रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 2024 एक्वेरियस के हवाले से, कुंभ राशि के हवाले से, बुर्ज दल के हवाले से, सपोर्ट ऑफ 9 प्लैनेट्स, सुपर गोल्डन पीरियड के हवाले से भी हम बात करेंगे। 60 का दूसरा चरण यानी सेकंड लेवल्स का चल रहा है, उसके हवाले से भी डिटेल में बात करेंगे। क्या कुछ फल देने वाला है 60 से, क्या कुछ मिलेगा, क्या नुकसान हो सकता है, उसके हवाले से बात करेंगे। बृहस्पति के हवाले से भी हम बात करेंगे, जुपिटर के हवाले से, और साथ ही साथ जो शनि यानी सैटर्न का जो मार्ग से वक्री होने का प्रोसेस है उसमें क्या कुछ मिलने वाला है, इसके हवाले से भी हम एक्वेरियस के हवाले से बात करेंगे। 2024 का सबसे बड़ा करोड़पति बुर्ज के हवाले से भी आज हम बात करने वाले। एक्वेरियस रिकॉर्ड ब्रेकिंग ईयर यानी 2024 के हवाले से बात करेंगे। सैयारों की भरपूर नवादिशात के हवाले से आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो तोहफे जो जुपिटर आपके लिए लेकर आ रहा है, यानी नवादिशात की भरमार जो आपको मिलनी है 2024 में जुपिटर यानी बृहस्पति की तरफ से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जुपिटर आपके थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा, यानी कि रहेगा पूरे साल 2024 के अंदर। लेकिन याद रखिएगा मई के अंदर ये जो है वो फोर्थ हाउस में ट्रांजिट करेंगे। आपके ज़ोडिक साइन के हवाले से फ़ायदे तो मिलेंगे, लेकिन ये हाउस चेंज करेंगे यानी फोर्थ हाउस के अंदर ये ट्रांजिट कर जाएंगे। जबकि तीसरे घर में जो है वो गुरु यानी कि जुपिटर जो है वो ट्रांजिट करके रहेंगे और इनका फायदा भी आपको मिलना है। याद रखिएगा 7th, 9th और 11th हाउस, ये तीनों बड़े घर, इसके ऊपर दृष्टि यानी नजर रहेगी जुपिटर की। भरपूर नवादिशात की बारिश होनी है। इसकी 7वीं नजर बड़ी अच्छी मानी जाती है। पार्टनरशिप के हवाले से, कोई नया काम शुरू करने के हवाले से, कोई नई जॉब करना चाहते हैं, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, कुछ भी नया शुरू करना चाहते हैं, बैरून मुल्क के लिए कोशिश करना चाह रहे हैं, कामयाबी मिलेगी। याद रखिएगा शुरू का ये प्रोसेस है, साल के शुरू में आपको भरपूर नवादिशात जुपिटर की मिलेंगी। यानी इसका मतलब है मई से पहले पहले, मई 2024 से पहले पहले ये फायदे उठा लें। कोई नया काम शुरू कर रहे हैं बहुत जल्द करें वरना बहुत देर हो जाएगी। और इसकी 7वीं दृष्टि आपके 7th हाउस के अंदर भी इसकी दृष्टि का पड़ना, यानी 7th हाउस को एक्टिवेट करना, आपकी शादी का घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर, आपके रिश्तों का घर, तो नए रिश्ते बनना यानी कि आपकी शादी के योग बनना, जिनके रिश्ते नहीं हो रहे उनके रिश्ते बनना, खासतौर पर खवातीन और मर्द हजरात दोनों के जो रिश्तों के योग बनना, तलाकशुदा जितने भी एक्सपीरियंस है उनकी दूसरी शादी का योग बनना, ये भी मुमकिन होता हुआ आपको नजर आएगा। शादीशुदा जिंदगी में एक इस्तेहकाम आएगा, आपकी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में मजबूती आएगी, आपके पार्टनर से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपको नजर आएगी 2024 के अंदर। याद रखिएगा शादी के जिनके योग नहीं बने, तो चूंकि गुरु यानी कि जुपिटर और शनि यानी सैटर्न दोनों जो है आपके शादी के घर यानी 7th हाउस को देख रहे हैं, तो 7th हाउस पे इन दोनों की दृष्टि पड़ना ये यकीनन आपके शादी के योग बनाएगा जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, और शादी करवा के रहेगा। और याद रखिएगा अप्रैल तक ये योग बनेंगे, यानी कि अगर हम 1 जनवरी से गिने तो 1 जनवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने बड़े इंपॉर्टेंट है आपकी शादी के योग बनना या तलाकशुदा लोगों की शादी के योग बनना। उसके बाद हालात और ज़्यादा मजबूत होंगे, यानी कहने का मतलब कि असल जो ये 4 महीने का आपको फ़ायदा उठाना है। और जुपिटर की जो दृष्टि है या जुपिटर का जो नज़र है, 9th, 9वीं दृष्टि इसके आपके 9th हाउस के अंदर पड़ना, ये भरपूर तरीके से किस्मत आपके फेवर में लेके आना। यानी किस्मत जो रूठी भी अगर थी, कोई मामला बिगड़े हुए थे, कोई काम बनते नहीं थे, वो बनते हुए नजर आएंगे, कुछ हालात बेहतर होते हुए आपको नजर आएंगे, किस्मत टोटली आपके फेवर में रहेगी। आपके वालिद के कोई कारोबार अगर करते हैं, कोई जॉब करते हैं, उसके अंदर प्रमोशंस के योग बनना, कारोबार का उठना या तरक्की करना ये मुमकिन होगा, और वालिद की सेहत बेहतर होते हुए आपको नजर आएगी। याद रखिएगा 9th हाउस में दृष्टि गुरु की यानी कि जुपिटर की दृष्टि या नज़र होना, ये आप इन्वेस्टमेंट को आप अच्छा बना पाओगे। इन्वेस्टमेंट करना, कहीं पैसे लगाना सोच समझ के, लेकिन ये कि पैसे में बरकत होगी, पैसा मल्टीप्लाई होगा, आप सेविंग्स भी कर पाओगे, इन्वेस्टमेंट भी कर पाओगे। हज और उम्रे का योग भी आपका बनेगा 2024 में, ये भी याद रखिएगा। और कोई भी मज़हब से आपका रुझान हो, वहाँ के रिचुअल्स को लेते हुए, वहाँ के भी कोई स्पिरिचुअल इस तरह के कोई सफ़र करने का कुछ है तो वो भी मुमकिन होता हुआ आपको नज़र आएगा। साथ ही साथ आपको प्रमोशन, आपको जो आपकी डेली वेजेस है उसमें इजाफा या आपकी इनकम में इजाफा, आपके कारोबार में बरकत का होना, पैसा खूब आना, दौलत समेटना, तेज तरीन दौलत समेटना, ये सब मुमकिन होता हुआ आपको नजर आएगा। और ये सारी चीज़ें याद रखिएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने का भरपूर आपने फ़ायदा उठाना है। अब अगर हम मई से दिसंबर तक की बात करें, यानी मई से दिसंबर के एंड तक, तो गुरु यानी जुपिटर आपके 4th हाउस में रहेंगे। याद रखिएगा चौथे घर से इनकी जो दृष्टि बनेगी आपके 8वें घर पे, आपके 10वें घर पे, आपके 12वें घर पे। याद रखिएगा
इन 3 दृष्टियों के नतीजे में आपके बैरून मुल्क के दौरे हो सकते हैं, बैरून मुल्क जाना, वहाँ पैसे कमाना, अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलना, यानी कि वहाँ पे रेजिडेंसी का भी हो जाना, और प्लस ये कि वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, ये होते हुए आप देखोगे। मई से आपके कुछ जैसे कहते हैं ना बिला वजह के खर्चे होना, यानी कि लग्जरियस आइटम पे खर्चे हो गए या कोई और चीज़ों पे बिला वजह के खर्चे होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। 8वें घर पे इसकी दृष्टि होना इसका मतलब है, या नज़र होना, इसका मतलब है कि आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, आप कुछ ना कुछ ऐसा सीखोगे, कोई नई स्किल सीखोगे, कुछ नया सीखोगे जो आपके पैसों में यानी आपके इनकम में तो इजाफा होगा, लेकिन आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, तरक्की के नेक्स्ट लेवल पे। थोड़ा पेट के हवाले से या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के हवाले से थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन, मोशन, एसिडिटी वगैरह आपको रह सकती है इस दौरान में। और 12वें घर पे इसकी दृष्टि या नज़र होना इसका मतलब है कि कोई दूर दराज के आपके फासले के सफ़र हो सकते हैं, कोई अपने काम काज के हवाले से आपको बैरून मुल्क भेजा जा सकता है, बैरून शहर भेजा जा सकता है, या ट्रैवल में ज़्यादातर आप रहोगे अपने काम के सिलसिले में। और 10वें घर में इसकी दृष्टि, 10th हाउस में इसकी दृष्टि नज़र होना, ये आपके करियर में एक बड़ा बूस्ट लेके आएगा, आपकी सैलरी में इजाफा होना, अलाउंसेस में इजाफा होना, प्रमोशंस के युग बनना, ये जो डिले हो रहे थे प्रमोशन उनका हो जाना, बहुत कुछ अपने जॉब के हवाले से अच्छा होते हुए देखोगे। और ये सारे चेंजेस आपको मई से लेके ऑनवर्ड दिसंबर के एंड तक आपको होते हुए नजर आएंगे। अब अगर राहु और केतु के हवाले से बात करें तो राहु आपके सेकंड हाउस में पूरे साल यानी 2024 पूरे 2024 में रहेगा, क्योंकि 1.5 साल का इसका ट्रांजिट है, तो पूरा साल 2024 ये सेकंड हाउस में रहेगा। केतु आपके 8th हाउस में रहेगा। राहु का सेकंड हाउस में बैठना वैसे तो अच्छा है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के अंदर सेकंड हाउस में बैठने का मतलब है कि जो ड्रग एब्यूज़ है उसके अंदर आप इजाफा देखोगे। कोई भी किस्म का, ये सिगरेट नोशी हो सकती है, शराब नोशी हो सकती है, या कोई भी ऐसा कोई जैसे चर्स है या आइस है या इस किस्म का कोई जो है वो ड्रग्स का यूज़ भी हो सकता है, तो इनसे आपको बचना पड़ेगा, ये बड़ा नुकसानदेह होगा आपके लिए। लेकिन एक पॉजिटिव बात भी है कि सेकंड हाउस में इसका बैठना राहु का, ये आपको काफ़ी चालाक बनाएगा, जिसे हम कहते हैं क्रिएटिव रहेंगे, काफ़ी इनोवेटिव रहेंगे, और आपके जो फैसले हैं वो वेल कैलकुलेटेड फैसले होंगे। जो टाइमली डिसीजन और वेल कैलकुलेटेड फैसले आप करोगे, आपके डिसीजंस आपको आगे बढ़ने में मदद देंगे, और बहुत ही ज़बरदस्त फैसले आप करोगे पूरे साल, यानी अपने कारोबार के हवाले से, अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ, अपने जॉब के हवाले से भरपूर तरीके से बेहतरीन फैसले करोगे। लेकिन साथ साथ याद रखिएगा, आपकी गुस्सा आपका कंट्रोल में नहीं रहेगा, गुस्से का कंट्रोल में नहीं रहना, जिद बहुत होना, कम्युनिकेशन कुछ ऐसा बोल जाना कि जो सामने वाले को हर्ट कर जाए, या आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, आपके जॉब, आपके कारोबार, सब जगह, इवन आपके माँ बाप के रिश्तों में, आपकी फैमिली के अंदर बहुत बड़े बड़े क्लैशेस पैदा कर सकता है। याद रखिएगा, राहु के ये जो पैंतरे आपको हमने अब बताया, जैसे नशे का इस्तेमाल है, या गुस्से का जो बढ़ जाना, या जिद का बढ़ जाना, या कम्युनिकेशन का कंट्रोल में नहीं रहना, ये आपके कंट्रोल में है। ये आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करेंगे तो माइंड आपको कंट्रोल करेगा, यानी राहु आपको कंट्रोल करेगा, याद रखिएगा। तो अपने माइंड को आपको कंट्रोल करना होगा। सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए ये है कि केतु का 8वें घर में रहना, केतु का 8वें घर में रहना, और गुरु यानी कि जुपिटर की दृष्टि, जुपिटर की नज़र भी 8वें घर में रहना, ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। जो स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एक्वेरियस या कुंभ राशि के स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए भरपूर कामयाबी समेटने का वक्त होगा, यानी कि मेमोराइजेशन पावर बढ़ेगी, स्कॉलरशिप मिल सकती है, और अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना ये इनके लिए मुमकिन होगा। डिस्ट्रैक्शन कम से कम या ख़त्म होते हुए आप लोग देखोगे। इस दौरान मैंने मई से दिसंबर के दौरान जो स्टूडेंट्स रिसर्च का काम करेंगे, या कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से वो करते हुए, या स्कूल की तरफ से कोई कोई भी असाइनमेंट करते हुए नजर आएंगे, तो भरपूर कामयाबी समेटेंगे। कोई कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं तो उसके अंदर भी भरपूर कामयाबी इनको होगी। लेकिन याद रखिएगा, गाड़ी चलाते हुए एहतियात रखिएगा, कोई छोटी चोट या बड़ी चोट लग सकती है, कोई छोटा सा हादसा हो सकता है, तो गाड़ी चलाते हुए आपने बड़ी एहतियात रखनी है। शनि का जो यानी सैटर्न का 60 आपका चल रहा है, आप सब जानते हैं, और सेकंड चरण यानी सेकंड लेवल पे ये जा चुका है, सेकंड लेवल इसका चल रहा है। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी हम बना रहे हैं, तो वो भी अगर आप लोग बोलेंगे, आप जानना चाहते हैं 60 क्या कुछ फल देगी, क्या फ़ायदे देगी, क्या कुछ तब्दील करेगा, या क्या नुकसान कर सकता है 60 का ये सेकंड लेवल, तो आप कमेंट्स में लिखिएगा ताकि आपके लिए ये वीडियो बनाई जा सके। याद रखिएगा, सेकंड लेवल इसका जो स्टार्ट हुआ है, तो इसमें आपके हार्ड वर्किंग बहुत बढ़ेगी, बहुत मेहनत करोगे। मई के ऑनवर्ड्स आप ये सब देखोगे कि आप पे वर्कलोड का होना, मेहनत बहुत ज़्यादा करना, आपके बिजनेस के अंदर, कारोबार में आपने मेहनत बहुत ज़्यादा करते हुए नजर आओगे। हर फील्ड में जहाँ भी आप काम करते हो वहाँ काम आप बहुत करोगे, मेहनत आप बहुत करते हुए नजर आओगे।
यहाँ याद रखिएगा कंफर्ट जोन में जाने के चांसेस बढ़ेंगे, यानी कि आपके काम बढ़ेंगे। शनि सैटर्न की वजह से आपका वर्कलोड होगा, आप पे काम ज़्यादा आएगा, लेकिन आपका लेजीनेस होना या लेजी हो जाना या कंफर्ट जोन में चले जाना, ये मामला बिगाड़ता हुआ नजर आएगा। तो आपको अनकंफर्ट जोन की तरफ ज़्यादा जाना है, यानी कंफर्ट जोन में जाने के बजाय उससे बाहर आके अपने आप को मुशक्क़त में डालना है, मेहनत में डालना है। क्योंकि मेहनत करके ही वो कहते हैं ना, कुंदन बनना यानी सोना बनना इतना आसान नहीं है। तपती आग में जलना पड़ता है, तब जाके सोना बनता है। तो आपको भी इसी तरह से मेहनत करके आगे निकलना होगा। दूसरा चरण जाते जाते याद रखिएगा, जाने वाला इसका टाइम है ये, तो इसके अंदर चला तो जाएगा, लेकिन जाते जाते भरपूर फायदा आपको उसी वक्त मिलेगा जब सख्त मेहनत हार्ड वर्किंग आप लोग करोगे, लेजीनेस छोड़ दोगे और कंफर्ट जोन में नहीं जाओगे। याद रखिएगा शनि यानी सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठ के आपके लिए सबसे बड़ा राजयोग यानी शश नाम का राजयोग बना रहा है। भरपूर फायदे आपको देगा, ये भी याद रखिएगा। आपकी सख्त मेहनत का फल यहाँ भी आपको मिलेगा, यानी अवार्ड रिवॉर्ड से नवाजे जाना, आपका आप फेमस हो जाना, सोशल मीडिया आइकन बनना, या किसी तरह से लोग आपको जानने लगे, आपके बॉसेस बड़े बड़े फैसले के लिए आपको बुलाएं और बड़े बड़े कंपनी के डिसीजन आपसे लें, ये सब भी मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा कंप्यूटर से जुड़ा कोई भी काम आप करते हैं, चाहे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या डेटा एंट्री का है या वर्चुअल असिस्टेंट है, आप उसके ऊपर अमेजोन पे या कोई भी इस तरह का कंप्यूटर से जुड़ा आप काम करते हैं, तो बेहतरीन नताइज आपको मिलेंगे, बेहतरीन बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। याद रखिएगा इस दौरान अपनों पे खास तौर पे या जिनको आप अच्छे से जानते हो, आपके दोस्त हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, इन पे अंधा एतमाद करना, ब्लाइंड फेथ करना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। किसी पे भी ब्लाइंड फेथ ना करें और इन्वेस्टिगेट करके कहीं पैसा लगाएं, तो डूबने से भी बचेगा और अच्छा फायदा उससे आप उठाओगे। लव लाइफ आपकी काफ़ी बेहतरीन चलेगी, लव लाइफ अच्छी रहेगी। जो माजी में 1.5 साल आपने प्रॉब्लम्स देखे हैं लव लाइफ के हवाले से, तो ट्रस्ट इश्यूज का दूर होना और बहुत कुछ अच्छा होते हुए आप लोग देखोगे। तो ये साल आपके लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें ला रहा है, बहुत सारे बड़े बड़े फायदे आपको होते हुए नजर आएंगे। अगर इसका हल के हवाले से हम बात करें तो सूर्य शम्स, सूर्य नास, सूर्य इखलास, इनकी तिलावत करना है, सूर्य शम्स की, और ये तिलावत करने से बेहतरीन नताइज आपको मिल सकेंगे। तो उम्मीद है अगली वीडियो में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।